तो देहेस्तेमांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंचा पश्चा निशम जगदिदम छड़वंग निष्ठम वैराग्य राग ऋषिको भव भक्ति निष्ठा। तो कहा कि दो काम जाकर के करना है। तो एक करना क्या है, एक कथा सुननी है और दूसरा क्या करना है, सेवा करनी है। ये दोनों चीजें जीवंत होनी चाहिए जीवन में। ये दोनों चीजें जिंदगी, इनको मुरझाने मत दो। घर में खूब सेवा करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। ये बूढ़ी माताएं कभी अपनी खानदानी बातें बहुओं को सुना दिया करो, जिनसे उन्हें गौरव बढ़ेगा। उनको तो पता ही नहीं है हमारे ससुर के पापा क्या करते थे, ससुर के पिताजी। कुछ खानदानियों का पता होना चाहिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें। घर का माहौल, एकादशी आती है, सिगरे बैठ जाया करो। एक के हाथ में, बच्चों के, बेटी के हाथ में, बेटे के हाथ में किताब दे दो, कहो बेटा ये सुनाओ, ये कथा सुना दो। बच्चा कहेगा कि मम्मी तू तो पढ़ी है, तो खुद ही पढ़ लेना। तो बोल दिया करो बेटा दिखता नहीं है, चश्मा कमजोर हो गया है, ये बोल दो। इससे बच्चों के ऊपर बड़ा असर होता है। हमने अपनी माँ को बहुत छोटे में संतोषी माता की कथा सुनाई, आज तक हमें कंठ हो गई है वो। और उसमें हमने वो खटाई वाली बात पढ़ी, सुनी, वो आपने भी सुनी होगी। पहले संतोषी माता की बड़ी कथा होती थी। आजकल तो व्रत वो चलता है वैभव लक्ष्मी वाला, तो आजकल सबको नोट चाहिए ना, तो वैभव लक्ष्मी धन्नाटे में चल रही है, वैभव लक्ष्मी तो बड़ी जोर से। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कुंज बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पस्सा निशम जगदिदम छड़वंग निष्ठम वैराग राग ऋषिको भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम तेज लोक धर्मान। धर्म का यही सार है, साध पुरुषान यही काम कृष्ण। संसार की कामनाओं से अलग होते हुए सेवा और कथा, ये दो काम करें। अन्यश दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। क्या सुंदर बात कही, दोष अपने देखो, गुण दूसरों के देखो। लोगों के दोष देखने में लगे रहोगे तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। दूसरों की कमियां देखने में लगे रहोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो सच में हमसे बुरा न कोई। तो अपने आप को झांक करके देखा, तब हमें लगा कि हमारे अंदर बड़ी कमी है। प्रयाग का कुंभ नहाने के लिए दो मित्र गए, माघ का महीना था, दोनों वहां रहे। जब लौट करके आए तो पूछा गया, उसने, सेठ ने अपने उस आदमी को पूछा जिसको संग लेके गया था, क्यों, कैसा रहा प्रयाग का मेला, नहाने का पुण्य खूब लिया? तो उसने कहा, बड़े साफ सुथरे दिल का आदमी था। उसने कहा कोई नहाने वाने को नहीं गया। सेठ जी मैं तो तुम्हारे पैसों की चोरी करने को गया, लेकिन तुमने पैसा पता नहीं कहाँ रखा, संभाल करके तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ा, तुम्हारे बैग की चैन फाड़ दी हमने, लेकिन पैसा नहीं मिला। क्या बताएं सेठ जी, तुम्हारे तकिए की खोली भी उतार करके देखी, लेकिन गड्डी मिली नहीं, पता नहीं तुमने कहाँ छिपा करके रखी। सेठ जी ने कहा, भाई साहब यही तो तुम धोखा खा गए, तुमने हमारे तकिए की खोली उतार के देख ली थी, यदि अपने तकिए की खोली उतार के देख लेते तो गड्डी उसमें मिल जाती। तो दुनिया की खोलियां उतार उतार के देख रहे हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो। एक बार अपनी तरफ झांक करके देख लीजिए कि हम कैसे। और सच में जैसे आप घर में झाड़ू रोज लगाते हो, अपना निरीक्षण कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा कीजिए। और आदि की कथा में मैंने निवेदन किया है, नाले के कीचड़ में भी उतनी गंध नहीं है जितना कि व्यक्ति के अंदर यदि काम है, वासना है, तो वो इतना गंदीला है। जैसे गंदे कमरे में कभी कोई अतिथि आके बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार से जैसे हृदय में दुनिया का कूड़ा करकट भरा हुआ है, अपराधों की गंध भरी पड़ी है, अब आप विचार कीजिए कि उसमें भगवान कैसे बैठेंगे आके। वो तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। वो भगवान कहते हैं कि मुझे कपट बिल्कुल भी मुझे प्रिय नहीं है। ये भगवान के ही शब्द हैं। क्रोध एक दुर्गुण है, रोज निरीक्षण कीजिए। क्रोधाद भवत सम्मोहा, ये जो क्रोध है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तुम्हारी मानसिकता के अद्भुत विचारों को समाप्त कर देगा। क्रोध तो इसको धधकते हुए कोयले की तरह समझो। आप जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर डालेंगे तो समझ लो सामने वाला भले ही ना जले, लेकिन हमारे हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। ये क्रोध ऐसा ही है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है।
इसलिए क्रोध बिल्कुल ठीक नहीं है। सम्मोहास मृत विश्रम, उसके द्वारा जो हमारी जो सदमति है, सन्मति है, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इन दुर्गुणों को अपने पास में मत आने दीजिए, क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ समाप्त कर लेता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये कोई सड़ दोष हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित्र में बड़ा इसका वर्णन किया गया। और उन्होंने कहा है कि भगवान की कथाएं सुनने से दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए सेवा करने से अभिमान समाप्त होता है, अभिमान, और कथा सुनने से मोह समाप्त होता है। एक बार इस बात को नोट कर लीजिएगा, सेवा करने से अहंकार समाप्त होता है और कथा सुनने से मोह समाप्त होता है। ये दोनों के दोनों बड़े खतरनाक है। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने लिखा है कि रावण मोह का प्रतीक है। इतना खतरनाक है जिसकी नाभि में अमृत मरने से मरता नहीं है, कैसे भी नहीं मरता। और दूसरा है अहंकार, वो कुंभकर्ण और ही ज़्यादा खतरनाक है। 6 महीना सोता है, एक दिन के लिए जगता है तो गांव के गांव खाली कर देता है। इसी के लिए देखो, मैं निवेदन करना चाहूँगा, कुंभकर्ण को लक्ष्मण ने नहीं मारा। एक चीज़ ऐसी है जिसको आप स्वयं मार दोगे, वो क्या है? वो काम है, मेघनाद है, उसको आप जीत लेंगे। लेकिन उससे भी ये दोनों खतरनाक है, एक मोह है और एक का नाम है अभिमान, अहंकार। ये भगवान के ही बस में। ये इसलिए रोज प्रार्थना करके भगवान को बोला करो कि हमारे अहंकार रूपी कुंभकर्ण को और मोह रूपी रावण को आप समाप्त कर दो। ये मोह इतना खतरनाक है, ये जानकी का हरण करता है, रावण जानकी का हरण करता है। जानकी क्या है? शांति है। और जब जीवन में मोह चल करके आता है तो सबसे पहले शांति ही समाप्त होती है, वहाँ शांति नहीं रहती, हमेशा शांति का हरण करता है। और हमारी शांति बरकरार बनी रहे, उसके लिए ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें मोह की गंध न हो। और मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करूँगा, कथा सुनने से मोह समाप्त होता है और सेवा करने से अहंकार समाप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में क्या लिखा है? धर्मम भजस्व सततम तद्लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम पिबत्वम, रोजाना इसका सेवन करो, सेवा रोज। और भगवत कथा आज के ही प्रवचन में मैंने निवेदन किया, सिर्फ पांडाल में बैठ करके कथा सुनने से ही श्रोता की पहचान नहीं। आप जहाँ भी हैं अच्छे लोगों को सुनिए, बढ़िया लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों की वाणी को सुनिए, और वही उनकी वाणी, वही उनकी आवाज़ हमारा और आपका निश्चित रूप से कल्याण कर देगी। तो ऐसी अद्भुत बातें कही गई हैं और यही बातें, इनमें ही हमारा कल्याण बिल्कुल छिपा हुआ है। एवं सतुक्त वसतो विग्रम व्याय यातो वनम स्तरमतिर्गत 60 वर्षः 60 वर्ष व्याह यातो वनम स्तरमति गत 60 वर्ष, 60 वर्ष की उम्र थी और आज पुत्र के कहने से घर छोड़ दिया। हरे रनुदिनम परचर्यासु श्री कृष्ण महापनियतम 10वें से पाठात। रोजाना भगवत नाम संकीर्तन आत्मदेव हरिद्वार में करते हैं और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का रोजाना स्वाध्याय करते हैं। ये रोज की आदत में आ गया था। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमुक्षो नाम चतुर्थो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ पंचमो अध्याय। सूतवाच पितुर्यु परते तेन जननी ताड़िता वृषम। पिता के वन में जाने के तत्पश्चात और इस आत्मदेव के उत्पाती लड़के ने, जिसका नाम धुंधुकारी है, ये अपनी मैया के पास गया और तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यो लत्तायान चेत शब्द लिखा है। पहले तो ऊंचे स्वर में बोला, पीठ पर लात का प्रहार किया। तदवाक्य संत्रास जानन्याम पुत्र दुखता, पुत्र से दुखित होती हुई, और ये धमकी दे के गया था कि पिता जैसे मेरे वैसे घर छोड़ के चले गए तुझे मार डालूंगा, पैसा कितना है वो मुझे दे दे। और मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, ये बच्चे ज़बरदस्ती से छुड़ाएं, उससे पहले ही इनको दे दें तो ज़्यादा ठीक है। राजी खुशी से भगवान के भजन में लग जाए। आधी रात्रि को कूपे पात कर दो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। आधी रात्रि को कुएं में गिरकर इसने अपने प्राण दे दिए। किसने प्राण दे दिए? धुंधुली ने। जीवन खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। जीवन में 2 तरह के लोग हैं, आत्मदेव और धुंधुली। आत्मदेव ने गोकर्ण का सहारा लिया, उसके लिए विमान आया। हरिद्वार में ठाकुर जी का विमान आया और संकट ध्वनि हुई और उस विमान में बैठकर आत्मदेव भगवान के धाम चले गए, क्योंकि गोकर्ण का सहारा लिया इसलिए।
धुंधली कुएं में गिर करके मरी। कूपे पातो वर्णन है, कूपे पात कर दो रात्रो तेन सा निधनम गता है। आधी रात्रि को, आधी रात्रि तामसिकता का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। और जो अज्ञान में फंसे रहेंगे, कुएं का मतलब है उसको तो नरक के कूप में, नरक के गड्ढे में उनको गिरना ही होगा। इसलिए धरती पर गोकर्ण जैसे महापुरुष बहुत विचरण कर रहे हैं, उन्हीं का सानिध्य पाकर अपना ये लोक और परलोक संभाल लीजिए। कथा की असलियत यही है, नहीं तो धुंधली जैसी स्थिति हो जाएगी। और जब माता पिता का हाथ हट गया था, जब नहीं रहे, तब तो औलाद बिगड़ती है। इसने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया ला करके। धुंधकारी ग्रहे तिष्ठ पंच पंडवधुव्रतः अनुग्रहीम करता तत्पोषणादा विमूढ़धि। जो मूढ़ अज्ञानी लोग करते हैं वही सब इसने किया। 5 स्त्रियों ने इसका जीवन समाप्त कर दिया। जीवन के 5 विषय ही 5 गणिका हैं। ये 5 जगह से व्यक्ति अपराध करता है, एक देखने से, एक चखने से, एक सूंघने से, एक सुनने से। ये रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 वेश्या हैं। तो भगवत कृपा से इनसे बचने की पूरी कोशिश कीजिए।